दोस्तों, नर्क का दरवाजा खुलने से अर्थ पर बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। कुछ डीमन हंटर्स उन क्रिएचर्स को रोकते भी हैं, लेकिन उनके सामने द डीमन किंग आ जाता है और वो सभी को मारता रहता है। एक आदमी जो अपने पिछले जन्म में गॉड था और उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, उसके पास सभी तरीके की फाइटिंग स्किल्स थी, पर वो अब सब कुछ भूल चुका था। तो देखना है कि सभी लोग जिस आदमी को नल्ला समझते थे वो कैसे अपनी पावर्स वापस लेता है और उस डीमन किंग को हरा देता है। इस जर्नी में हम भी उस आदमी की मदद करेंगे उन क्रिएचर्स को हराने में। यहाँ पर अर्थ पे बहुत सारे डीमंस हो गए थे, इसीलिए एक आदमी जो कि काफी ज्यादा अमीर था वो बहुत सारे डीमन हंटर्स को बुलाता है ताकि वो अपने परिवार को उन डीमन से प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे डीमन हंटर्स आए थे जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तभी एक प्यारी सी डीमन हंटर जिसका नाम जेड होता है, उसे दरवाजे पर कुछ हलचल दिखती है और वो अपना नुकीला हथियार उस दरवाजे पर मार देती है, लेकिन पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक आदमी है और वो भी उन डीमंस को पकड़ने आया था। लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो एक भी डीमन को पकड़ नहीं पाएगा। वो तो उल्टा जेड पर लाइन मारने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेड तो असली मॉन्स्टर को ढूंढ रही थी जो कि जल्द ही आने वाला था और वो मॉन्स्टर घर की जमीन को तोड़ता रहता है और बाहर निकलने ही वाला होता है। वहाँ के सारे डीमन हंटर्स अपनी पावर का यूज करके उस क्रिएचर को रोकने का ट्राई करते हैं और कुछ लोग तो उस क्रिएचर को जाल में फंसाना चाहते थे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो क्रिएचर अभी तक बाहर नहीं निकला था, तो उन्हें उस क्रिएचर की पावर का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो क्रिएचर दोनों आदमियों को अंदर खींच लेता है और उन्हें एक ही बार में निगल कर उनकी सारी हड्डियों को बाहर फेंकता रहता है। यहाँ पर बाकी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से दूर भागने लगते हैं। यहाँ पे वो क्रिएचर अपने बड़े बड़े टेंटिकल का यूज करता है और सभी को एक एक करके खाने लगता है। बचे हुए लोग घर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो डीमन हंटर्स तभी भी अपनी पावर का यूज करते रहते हैं और उस क्रिएचर को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसका भी कुछ भी फायदा नहीं था। वो बड़ा सा क्रिएचर जमीन से अपना हाथ निकालता है और उन सभी पर तेजी से मार देता है। यहाँ उस क्रिएचर के एक ही वार से पूरी जमीन फटने लगती है और वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है। सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और इस तबाही से आप सोच सकते हो कि वो क्रिएचर कितना खतरनाक होगा। वहाँ की पूरी जगह धीरे धीरे तबाह हो रही थी। वो सारे डीमन हंटर्स इकट्ठा होते हैं और अपनी कंबाइन पावर से उस क्रिएचर को बाहर निकालते हैं और ये चीज उन सभी को पहले ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस क्रिएचर को अगर वो लोग जमीन पर रखेंगे तो वो उससे मिलकर मार सकते हैं। और अब वो क्रिएचर पानी के अंदर था जो कि बाहर आ गया था और पता नहीं टंग उस क्रिएचर के ऊपर क्या कर रहा था। वो क्रिएचर तुरंत बाहर निकलता है और उन सभी डीमन हंटर्स को अपनी बड़ी सी जीभ का यूज करके खा जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर जमीन पर आ गया था और सारी चीजें तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। टोंग तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा था और वो ट्राई करता है अपनी पावर का यूज करके उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर आगे बढ़ता रहता है और टोंग एक दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर जेड अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों एक अच्छा प्लान बनाते हैं कि जेड की फ्रेंड उसके ऊपर पीछे से हमला करेगी और जेड उसके आंख में वार करेगी। और यूजुअली बड़ी बड़ी क्रिएचर्स को मारने का यही तरीका होता है कि आप उसके आंख में वार करो। जेड जैसे ही उस क्रिएचर पर हमला करने वाली होती है तभी वहाँ पर टोंग आ जाता है और वो तीर जाकर टोंग को लग जाता है। टोंग को तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ पर वो क्रिएचर सभी को मारता रहता है और जेड की फ्रेंड उस क्रिएचर पर पीछे से हमला करती रहती है और जेड उस क्रिएचर की तरफ एक तीर मारती है जिसके ऊपर पॉइजन लगा था और वो सीधा जाकर उस क्रिएचर के आंख में लग जाता है और वो क्रिएचर तुरंत मर जाता है। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वहाँ के सभी लोग बच गए थे। यहाँ पर जेड उस क्रिएचर के पास आती है और उसकी बॉडी पर वार करने वाली होती है। तभी टोंग वहाँ पर आ जाता है और उससे लेकर दूर गिर जाता है और पता चलता है कि उस क्रिएचर की बॉडी ब्लास्ट हो रही थी और उसके बॉडी में से ब्लड गिर रहा था, जो कि अगर किसी के बॉडी पर टच भी हो गया तो उनका वो बॉडी पार्ट जल जाता था। लेकिन टोंग गलत जगह पर लैंड हो गया था और जेड उसे अपने से दूर करती है। यहाँ पर टोंग नहीं चाहता था कि जेड उस क्रिएचर को जान से मारे, पर जेड उसकी बात नहीं सुनती और उस क्रिएचर के बॉडी पर चले जाती है और चाकू से उस क्रिएचर का स्पाइनल कॉर्ड निकाल लेती है और वो उस स्पाइनल कॉर्ड को अपने दोस्त के साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पर टोंग उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और एक मंत्र पढ़कर उस क्रिएचर की बॉडी को पूरा नष्ट कर देता है और सिर्फ उस क्रिएचर की हड्डियां ही बच जाती हैं। अब यहाँ पर जेड अपने घर पर आ जाती है और उस क्रिएचर का स्पाइनल कॉर्ड एक मशीन से जोड़ती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेड एक मशीन बना रही थी जो कि उसके बॉयफ्रेंड का पता लगा सके, जिससे वो पिछले जन्म में प्यार करती थी और वो दूसरा जन्म लेकर ह्यूमन के बॉडी में रह रहा था। तभी हमें बताया जाता है कि जेड पिछले जन्म में एक गॉडेस थी जो कि हेवन में रहती थी। जेड हेवन में एक पेड़ की रखवाली करती थी जिसमें कि ऐसे फल उगते थे जिससे खाने पर कोई भी अमर हो जाता था। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि और कोई नहीं टोंग होता है, लेकिन ये बात पिछले जन्म की थी। टोंग गॉड और हेवन में रहता था
था। टोंग और जेड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी तरीके से उस दिन भी एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। और जेड जिस पेड़ की रखवाली कर रही थी उसके फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और वो पेड़ पूरा खाली हो जाता है। जब जेड को ये बात पता चलती है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वहाँ पर सारे गॉड और गॉडेस आ जाते हैं और वो उन दोनों की काफी ज्यादा लापरवाही की वजह से उन्हें काफी ज्यादा डांटते रहते हैं, क्योंकि वो फल 3000 साल में एक बार उगते थे और अब उन दोनों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उन सभी की गॉडेस टोंग को श्राप देती है कि वो अपनी सभी पावर्स भूल जाएगा और एक नॉर्मल इंसान बनकर रहेगा। टोंग को उन सभी की बात माननी पड़ती है और उसे अपने पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहेगी, यानी कि वो जेड के बारे में भी भूल जाएगा और अब वो अपने प्यार को कैसे भी ढूंढना चाहती थी। यहाँ पर टोंग जंगल में जाता रहता है और वहाँ पर कुछ औरतें दिखाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन टोंग को पता था कि वो सारी औरतें डीमंस हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में हैं। वो सारी औरतें जब टोंग को दिखती हैं तब उन्हें टोंग के आसपास एक अजीब तरीके की रोशनी दिखाई देती है और उन्हें सेंस हो जाता है कि टोंग के पास बहुत सारी पावर्स हैं। यहाँ पर एक औरत टोंग से पहले मिल चुकी थी। बहुत सालों पहले टैंग एक ड्रैगन से लड़ता रहता है जो कि सब कुछ तबाह कर रहा था, इसीलिए टोंग उस क्रीचर को मारने चला गया था। टोंग उस क्रीचर को कैद करने में कामयाब हो जाता है। तभी उस क्रीचर की बेटी जो कि एक छोटी सी सांप थी वो बाहर निकलकर भागने लगती है और टोंग उसे पकड़ लेता है। टोंग उस छोटे से सांप को मारता नहीं है और उसे छोड़ देता है और वो सांप ये औरत थी जो कि टोंग को अपना सेवियर मानती थी। यहाँ पर वो तीनों लड़कियां अपने फादर के पास आती हैं। यहाँ पर उनका फादर वही क्रीचर था जिसे कि टोंग ने बहुत सालों पहले कैद कर दिया था। उसने अपनी बेटियों को एक राजा को मारने के लिए भेजा था, पर उनकी बेटियां जैसे ही राजा के बॉडी में पॉइजन डालने जाती हैं वो सब एक नेचुरल पावर की वजह से राजा से दूर हट जाती हैं, यानी कि उस राजा के पास कोई भी डीमन नहीं आ सकता था। और अब उन लड़कियों के फादर जिसका नाम ड्रैगन किंग था उसे पता चल गया था कि राजा को कैसे मारना है। उसे कैसे भी करके एक इंसानी लड़की को उस राजा के पास भेजना पड़ेगा जो कि उसे मार सके, क्योंकि डीमंस उसके आसपास नहीं जा सकते थे। यहाँ पर उसकी बेटियां अपने असली डीमन फॉर्म में आ जाती हैं और वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर टोंग एक टेम्पल में आया हुआ होता है और वो अपने बाल काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाल काफी ज्यादा कड़क हो जा रहे थे जिससे कि वो टकला नहीं हो पा रहा था और टकला होना असली बुद्ध की पहचान होती है। टोंग का मास्टर उसे बताता है कि जरूर पिछले जन्म में टोंग ने कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से गॉड से जुड़ नहीं पा रहा था और वो उसे कुछ मूर्ति के पास लेके जाते हैं जो कि गॉड्स के सिंबल थे, पर वो गॉड्स टोंग की कोई भी मदद नहीं करना चाहते थे और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। टोंग जब एक गॉडेस की मूर्ति के पास आता है और उनसे मदद मांगता है तब वो गॉडेस टोंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो गॉडेस टोंग को बताती है कि उसे कैसे भी करके एक आंख वाले राक्षस को मारना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपने पिछले जन्म के बारे में पता लगा पाएगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और जब वो गॉड की मूर्तियों को टेढ़ा देखते हैं जो कि टोंग की वजह से हुआ था तो वो टोंग के मास्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा होते रहते हैं। वो सारे लोग टोंग के मास्टर पर हमला कर देते हैं और जैसे ही उसके सर पर मारते हैं टोंग का मास्टर एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उन सभी को मारता रहता है। टोंग का मास्टर टोंग को बताता है कि वो पिछले जन्म में उसका भाई था और वो यहाँ पर उसकी मदद करने आया है। वो टोंग को सब कुछ याद दिलाता है कि वो पिछले जन्म में एक गॉड था और एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। पर टोंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी गई थी। टोंग का मास्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर उस ड्रैगन किंग को भी पता चल गया था कि टोंग ही वही आदमी है जिसने कि उसे मारा था और कैद किया था। ड्रैगन किंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पर एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मूंछ वाली औरत जिसका नाम लिया होता है वो एक जगह पर कुछ खाने आती है जहाँ पर टोंग था। वो टोंग से कुछ खाने के लिए मांगती है लेकिन वहाँ का सारा खाना खत्म हो चुका था। लिया टोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और एक हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। सच में ये हल्क काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और तभी लिया पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड गिरता है। जब दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक आंख वाला मॉन्स्टर आ गया था जो कि वहाँ की सारी चीजें तबाह करता रहता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर सभी पर हमला करते रहता है। लिया भी उसके ऊपर हमला करती है लेकिन वो मॉन्स्टर लिया को पकड़ लेता है। यहाँ पर जेड भी अपने फ्रेंड के साथ आ गई थी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। गाँव के सभी लोग भी वहाँ पर आ गए थे और वो उस क्रीचर पर मिलकर वार करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर लिया को दूर फेंक देता है, तभी टोंग लिया को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और उन्हें एक दूसरे से घिन आ रही थी। यहाँ पर टोंग भी उस मॉन्स्टर को मारने आ जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर टोंग को जोर से पकड़ लेता है। तभी टोंग अपने नुकीले बालों का यूज करता है और उसके हाथ को छेद देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर सभी लोगों के पास भागने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लोग उस क्रीचर से दूर भागते रहते हैं। तभी यहाँ पर टोंग अपने बालों को देखता है और उसके बाल एकदम शाकालाका बूम बूम जैसे हो जाते हैं। तभी जेड और लिया को एक आइडिया आता है कि वो टोंग के बालों का यूज उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग टोंग को जोर से खींचते हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ फायर कर देते हैं। टोंग तेजी से अपने नुकीले बालों को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता रहता है और उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर तो तुरंत ही मर
जाता है। यहाँ पर जेड ने उस मॉन्स्टर का आंख निकाल लिया था और वो अपने घर पर आ जाती है। जेड और लिया भी उसके यहाँ पर आ जाते हैं और एक रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। जेड उस क्रिएचर के आंख का यूज करके अपने मशीन में डाल देती है, जो कि आखिरी मटेरियल था उसके मशीन को स्टार्ट करने के लिए, और वो उस मशीन का यूज करके ये पता करती है कि उसके पिछले जन्म का बॉयफ्रेंड इस जन्म में कैसा दिखता था। और तभी उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं टोंग ही था, और वो टोंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे गले लगा लेती है, क्योंकि उसने सालों बिता दिए अपने प्यार को ढूंढते हुए। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन किंग आ जाता है और वो टोंग को कैसे भी मारना चाहता था। वो टोंग पर हमला कर देता है, टोंग जेड को दूर हटा देता है और उस ड्रैगन किंग से बचता रहता है। यहाँ पर लिया उस ड्रैगन किंग की बेटियों से लड़ते रहती है, जो कि अपने डीमन फॉर्म में आ गए थे, और वो लिया पर हमला भी करते रहते हैं। लिया अपने हथियार की मदद से उनसे बचते रहती है और एक डीमन उस पर जाल भी फेंकते रहती है। यहाँ पर लिया एक डीमन पर बहुत सारी तलवार से वार करती है। वो डीमन कैसे भी बचते रहती है, लेकिन एक बार उस डीमन को लग जाता है और वो डीमन मर जाती है। यहाँ पर टोंग ड्रैगन किंग से लड़ाई करता रहता है, लेकिन ड्रैगन किंग काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वो ड्रैगन किंग टोंग को काफी ज्यादा मारता रहता है। जेड भी उस ड्रैगन किंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन किंग तो उसे एक ही बार में दूर फेंक देता है। जब यहाँ पर ड्रैगन किंग बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी मर चुकी है और उसे लिया ने मारा था। लिया बिना कुछ टाइम वेस्ट किए उस ड्रैगन किंग पर बहुत सारे तलवार से वार करने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन किंग काफी ज्यादा पावरफुल था और वो लिया पर पलटवार कर देता है और उसके तलवार उस पर ही चला देता है, जिससे कि लिया मर जाती है। यहाँ पर टोंग को बाहर लेके आया जाता है और वो ड्रैगन किंग टोंग को मार देता है और उसके पेट में एक हथियार घुसा देता है। जेड काफी ज्यादा रोती रहती है और वो ड्रैगन किंग से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन वो टोंग को छोड़ दे। यहाँ पर ड्रैगन किंग मान जाता है और जेड को अपना सर्वेंट बना लेता है। वो जेड की बॉडी में एक ऐसा पैरासाइट डलवाता है कि अगर उसने ड्रैगन किंग की बात नहीं मानी तो वो पैरासाइट उसे अंदर से खाने लगेगा। अब यहाँ पर वो सब चले जाते हैं और टोंग काफी ज्यादा घायल हो चुका था। टोंग मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जो कि एक स्नेक डीमन थी और जिसे टोंग ने बचाया था। वो अपने बॉडी से अपने फादर का पावर स्टोन निकालकर और उसके बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि टोंग ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर टोंग उसी गॉडेस के पास जाता है और उस ड्रैगन किंग को कैसे भी हराने का तरीका पूछता है। वो गॉडेस उसे बताती है कि टोंग को अपनी पावर वापस लेनी पड़ेगी और वो तभी हो सकता है जब वो अपने चाहने वाले को किस करेगा। यहाँ पर जेड उसी राजा के पास आई हुई होती है जिसे कि ड्रैगन किंग मरवाना चाहता था। ड्रैगन किंग के कहने पर जेड उस राजा की बॉडी में पॉइजन डालते रहती है और वो जैसे ही पॉइजन उसके मुंह में डालने वाली होती है वो उसे वापस ले लेती है। ड्रैगन किंग को इस बात का पता चल गया था और वो जेड की बॉडी में डाला हुआ पैरासाइट एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जेड को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। अब यहाँ पर उस राजा की बेटी खुद ही आकर उन सभी को मारना चाहती थी। वहाँ पर राजा के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो उससे लड़ाई करते रहते हैं। तभी वहाँ पर उस ड्रैगन किंग की बेटी भी आ जाती है और वो खुद ही राजा को मारना चाहती थी। वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसे रोक रहे थे और अब ये बात सभी को पता चल गई थी कि राजा की जान खतरे में है, तो वहाँ के सारे सोल्जर्स आने लगते हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन किंग खुद आ जाता है उन सभी से लड़ाई करने के लिए। ड्रैगन किंग के पास काफी ज्यादा पावर्स थी, जिसका यूज करके वो सभी सोल्जर्स को मारता रहता है और उन्हें पत्थर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर टोंग और उसका मास्टर भी आ जाता है। ड्रैगन किंग की बेटी उन्हें देख लेती है और उन पर हमला भी करने वाली होती है। टोंग अपना हथियार निकालता है और उस डीमन पर वार करते रहता है। वो डीमन टोंग पर बहुत सारे जाल फेंकती है, जिसे कि टोंग अपनी तलवार की मदद से रोकता रहता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। उस डीमन के तो चीथड़े उड़ गए थे। यहाँ पर जब ड्रैगन किंग अंदर आता है तो टोंग का मास्टर अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस ड्रैगन किंग से लड़ाई करता रहता है, लेकिन वो ड्रैगन किंग के सामने ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। टोंग यहाँ पर जेड के पास आ जाता है और उसे एक बार किस करने का ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और टोंग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर हमें ड्रैगन और टोंग के मास्टर के बीच में फाइट दिखाई जाती है, लेकिन ड्रैगन किंग मास्टर को काफी ज्यादा मारता रहता है, क्योंकि ड्रैगन किंग के पास डार्क एनर्जी थी जो कि उसने डीमन से चुराई थी और वो उसी का यूज करके मास्टर को मारता रहता है। टोंग भी अपने मास्टर की मदद करने आ जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसे भी दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर सभी लोग एक एक करके ड्रैगन किंग को मार रहे थे। वहाँ पर जेड भी उस पर हमला करती है, लेकिन इसका भी कुछ भी फायदा नहीं था। एक ओल्ड मॉन्क ड्रैगन किंग पर हमला करने आ जाता है और वो उससे आसानी से बचता रहता है। ड्रैगन किंग उसे मारकर दूर फेंक देता है और काफी ज्यादा हंसता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि उस ओल्ड मॉन्क ने कोई मैजिकल स्पेल पढ़ा था और अब ड्रैगन किंग का ह्यूमन बॉडी अनस्टेबल हो गया था। वो अपनी बेटी से वही पावर स्टोन मांगता है जिसे कि उसने दिया था, पर उसकी बेटी ने वो पावर स्टोन टोंग को दे दिया था, जिससे कि अब वो ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ गया था। यहाँ पर जेड काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और मरने ही वाली थी। टोंग उसे पकड़कर काफी ज्यादा रोता रहता है और एक आखिरी बार किस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट आ गई थी और टोंग को अपनी खोई हुई पावर वापस मिल रही थी। यहाँ पर जेड ने भी अपनी पूरी पावर टोंग को दे दी थी। वो ड्रैगन किंग अपने डीमन फॉर्म में आने लगता है और वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। उसकी बेटी भी सांप में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ
वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फादर जो कि ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था वो उसे पूरी तरीके से खा जाता है और मार डालता है। अब यहाँ पर टोंग पर बहुत सारी रोशनी पड़ती है और उसे अपनी पूरी पावर्स मिल गई थी। उसकी असली पावर मिलने के बाद टोंग एक गोल्डन वॉरियर में कन्वर्ट हो गया था। वो ड्रैगन टोंग को घेर लेता है और टोंग अपने पावर का यूज करके बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस ड्रैगन पर हमला करने लगता है। वो अपने जैसे मल्टीपल फॉर्म्स बना लेता है और कंबाइन हो जाता है जो कि एक गोल्डन ड्रैगन बन जाता है। और अब उस ड्रैगन और टोंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन टोंग को पकड़ लेता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है। अब यहाँ पर टोंग एक बड़े से गोल्डन मैन में कन्वर्ट हो जाता है और उस ड्रैगन को मारने के लिए उसके पास जाता है। वो दोनों अब आमने सामने होते हैं। टोंग उस ड्रैगन को काफी ज्यादा मारता है और अपने एक पंच में सारी पावर्स इकट्ठा करता है और उस ड्रैगन के मुंह में मार देता है, जिससे कि वो ड्रैगन पूरी तरीके से मर जाता है। और इसके बाद टैंग की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जेड पूरी तरीके से मर गई थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यहाँ पर हेवन की एक गॉडेस आ जाती है और टोंग को बताती है कि उसकी सजा पूरी हो गई है और वो वापस हेवन में आ सकता है। लेकिन टोंग वापस हेवन में जाने के लिए मना कर देता है और वो अपने प्यार को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो गॉडेस टोंग से खुश हो जाती है और जेड की सोल को एक चिड़िया की बॉडी में डाल देती है और वो चिड़िया अब टोंग के साथ ही रहेगी, जिससे कि टोंग अपने आगे का सफर जेड के साथ तय कर सके और वो सारे ह्यूमंस को डीमन से बचाने के लिए निकल पड़ता है। और हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सुपर थैंक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।